राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्रों के साथ एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। टीआईटी कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी पदम मंडरोई पर पैसे लेकर वापस न करने का आरोप लगाया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने मामले को लेकर आनंद नगर चौकी में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने बताया है कि पदम ने उनसे पैसा अपने अकाउंट में लिया था, लेकिन वो पैसा कॉलेज अकाउंट में नहीं दिया गया था, जिससे उनका एडमिशन नहीं हुआ। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पदम मंडारोई की छात्रों के साथ वित्तीय अनियमितता की शिकायत के चलते जांच की गई, जिसमें शिकायत सही पाए जाने पर पदम टर्मिनेट कर दिया गया है। मामला सामने आया था, क्या कुछ मामला था और कैसे ये मामले का खुलासा हुआ? सर, ये के पदम मंडराई नाम का एक कर्मचारी था हमारा, जिसको कि कॉलेज के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने अपॉइंट किया था अप्रैल में। तो इस बच्चे ने जब एडमिशन जो भी कराया है उसमें ये सामने आया कि ये अपने खाते में पैसे लेता है, जबकि कॉलेज का अकाउंट है, एक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है, जिस अकाउंट में बच्चों के पैसे आते हैं और बच्चा स्वयं आके कैश भी अकाउंट में जमा कर सकता है, जिसकी की रसीद लेता है। जब हमको ये जानकारी आई कि खातों में लेते हैं और ये कॉलेज के अंदर बच्चों को दूसरी दूसरी जगह ले जाके ऐसे मिलते रहते हैं, तो हमने इनसे पूछ परख किया। इसमें एक सामने आया मामला सीएम हेल्पलाइन का। जब बच्चे ने किया कि हमारी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया कि हमारे 4,000 रुपये पदम मंडराई द्वारा ले लिए गए। जब उसने स्क्रीनशॉट भेजा और वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी तो पदम मंडराई से उसकी बात करती हुई और पदम मंडराई के खाते में 4,000 रुपये का स्क्रीनशॉट आया। पदम मंडराई से इस बारे में बात की, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, जबकि सारे सबूत थे। वो समझाया गया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, तो उनकी सेवाएं समाप्त की गई। उसके बाद जो भी उन्हें एडमिशन कराए थे उसका हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया, तो उसमें करीब 6-7 बच्चियाँ ऐसी आई जिनके ये 6 महीने 8 महीना पहले से भी पैसे लिए थे, मतलब संस्था में ज्वाइन करने से पहले भी पैसे ले लिए थे कि हम संस्था में एडमिशन कराएंगे, और कंटिन्यू ये करते रहे। कुछ बच्चों के तो ये पैसे जमा करते रहे, लेकिन कुछ बच्चों के जमा नहीं करते रहे। इस तरह से करीब 6 बच्चों ने थाने में भी आवेदन दिया और हमें भी आवेदन दिया, जिसमें से 2 बच्चियों के पैसे अभी आज दिनांक तक भी नहीं मिले। कुछ बच्चियों के पैसे वापस कर दिया है इनने, जिन बच्चियों ने हमको सूचित भी किया है, जिसमें प्रभावती, सीमा, निशा और एक संजय नाम के 4 बच्चों के इनने पैसे वापस कर दिए हैं। और प्रियंका और तामेश्वरी करके जो बच्चियां हैं, इनके पैसे अभी तक भी उन्हें वापस नहीं किए हैं। कितने लाख का फ्रॉड हुआ होगा सर? कितने लाख? एक मामला आया था जिसमें कुछ छात्र और छात्राओं ने आरोप लगाए थे कि उनका पैसा जो है वो लिए गया है, जमा नहीं। हमारे पास अभिषेक, संजय, प्रभावती और सीमा और प्रियंका और निशा 6 बच्चों के आवेदन आए थे कि पदम मंडराई ने उनसे जो है एडमिशन के लिए पैसा लिया है और उनको जो है पैसा भी वापस नहीं दिया है और ना ही उनका एडमिशन करवाया है। इसके लिए हमने पदम मंडराई को बुलाया, तो पदम मंडराई का ये कहना है कि उनकी अरुण पांडे टीआईटी कॉलेज के एचओडी से झगड़ा हो गया था, इसको लेकर पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाया था, और उसने जो है अभिषेक, संजय, प्रभावती और सीमा 4 लोगों को खाते में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया था और बच्चों ने बोल दिया था कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। अब इसमें 2 बच्चे हैं, निशा और प्रियंका। निशा और प्रियंका का उनका ये कहना है कि हमने 30,000 रुपया दोनों का जो है टीआईटी के खाते में डाल दिया था, जो जैसे ही टीआईटी से वापस मिलेगा तो इन बच्चों को हम वापस कर देंगे। अब इसमें उससे प्रमाण मांगा गया था, तो उसने कहा था बैंक से हम ट्रांजैक्शन ला के आपको दे देंगे। सर, लेकिन तमाम जो पूरा मामला था, जिस भवन का जिसका नाम आ रहा है इस मंडराई, वो वहाँ पर किस पोस्ट पे था और ये अपने खातों में पैसा क्यों ट्रांसफर करवा रहा था, और इसका जो टीआईटी कॉलेज है उससे क्या विवाद? प्रबंधन के अगर इस पहलू को देखें तो पदम मंडराई जो है इनका कर्मचारी था, एडमिशन कंसल्टेंट था और इनको 40,000 रुपये इसको सैलरी मिलती थी। पदम मंडराई का और अरुण पांडे का किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पदम मंडराई ने एजे के थाने में इनके खिलाफ एक आवेदन भी दिया है। अब इनका कर्मचारी रहते हुए ये अपने खाते में पैसा डलवाता था और उसके बाद उस पैसे को टीआईटी के खाते में नहीं डालता था। अब इसमें प्रबंधन के और क्वेश्चन भेजे गए हैं, प्रबंधन से पूछा गया है कि ऐसा कैसे संभव था कि आपका कर्मचारी ये कर रहा था। सर, इससे पहले भी क्या पदम मंडराई